Hello everyone. Today we will discuss about exponent. आज के इस वीडियो में हम एक्सपोनेंट का इंट्रोडक्शन आपको कराएंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है, इसके क्या रूल्स हैं और उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहला टर्म आता है एक्सपोनेंट, है ना। सपोज करो हमने x को मल्टीपल कर रहे हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एंड सो ऑन, और हमने इसको करा कितने टाइम्स, n टाइम्स मल्टीपल करा। तो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये आप जानते हो x इंटू एक्स 2 टाइम्स करें तो पावर 2 आता है, x इंटू एक्स करें 3 पावर होता है। हमने कितनी बार मल्टीपल कर रहे हैं, n टाइम्स, तो x पर ऊपर जिसे हम पावर बोलते हैं x की पावर n हो जाती है ना। इसको हम पढ़ते क्या है, x की पावर n को हम क्या लिखते हैं, इसे पढ़ते हैं हम, रीड कैसे करेंगे, x रेज्ड टू द पावर n, जो पावर है उसे x रेज टू द पावर n, कहीं पर लिखा 2 की पावर 3 तो उसे पढ़ेंगे 2 रेज टू द पावर 3। जहां पर ये x है इसे हम बोलते हैं बेस। इस नोटेशन में x रेज टू द पावर n में x कहलाता है बेस, और जो पावर है n, इसको हम एक शब्द, वही हमने बोला अभी पावर, इसका एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स, और एक और जो कि टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट। पावर को ही हम एक्सपोनेंट बोलते हैं और इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। ओके, तो x रेज टू द पावर n में x हुआ बेस, और n को हम इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट, और इस तरह के एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, लिख देता हूं मैं, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ओके, क्लियर। अब इसके कुछ रूल हैं। सबसे पहला आता है प्रोडक्ट रूल, यानी कि प्रोडक्ट करने पर क्या रूल बनता है। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट से समझ में आ रहा है इनटू होना। कहीं पर अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, और ये मतलब नहीं दो यो कितने भी हो सकते हैं, अगर बेस सेम है, ए बेस होता है, ये पावर होती है, तो क्या होती है, पावर आपस में ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है, ये हो जाएगा m प्लस n। कोई जरूर नहीं है रियल नंबर तो है ही कि खाली नेचुरल होल नंबर हो, ये आप क्या रेशनल नंबर भी हो सकता है, जैसे a अपॉन बी रेज टू द पावर m, वो एक ही रूल है सबके लिए, और a अपॉन v रेज टू द पावर n, तो बेस सेम है, यानी कि ब्रैकेट में जो है संख्या सेम है, तो a अपॉन v बेस हुआ, और पावर क्या है, आपस में प्लस हो जाएगी। ये दोनों एक ही चीज है ना, अलग अलग रूल नहीं है। तो ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल हो गया। इनटू और भी हो सकता था, a की पावर p तो प्लस p हो जाएगा। ये नहीं कि हमने रूल लिख दिया दो टर्म, कितने भी टर्म अगर बेस सेम है, सब मल्टीपल में है, तो उन सब की पावर क्या हो जाएगी, प्लस। तो ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट आता है डिवीजन के लिए, जिसे बोलते हैं क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल क्या है, ये देखते हैं। क्वोशंट रूल, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड हो रहा है a रेज टू द पावर n, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा a रेज टू द पावर m माइनस n। हम क्या करते हैं, पावर को बड़ी साइड की तरफ ले जाते हैं। ये कब लगेगा, अगर m की वैल्यू n से बड़ी हो, और ये इक्वल होगा 1 अपॉन a की पावर n माइनस m, कब, जब n की वैल्यू m से बड़ी हो। मतलब ये हो a की पावर 5 डिवाइडेड a की पावर 3, तो अपॉन में n की वैल्यू कम है तो हो जाएगा a की पावर 5 माइनस 3। लेकिन इसका रिवर्स हो, a रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड a रेज टू द पावर 5, तो हो जाएगा 1 अपॉन a रेज टू द पावर n माइनस m। या कभी कभी क्वेश्चन में कहता है इसको हमें पॉजिटिव पावर नोटेशन लिखना है, तो हमें पावर को पॉजिटिव करना है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। भी एक फॉर्मूला और बताऊंगा कैसे करते हैं, वो भी बताएंगे। तो क्लियर, अगर ये रेशनल नंबर में होता तो रेशनल नंबर में हो जाता a अपॉन बी की पावर m,
डिवाइडेड ए अपॉन बी की पावर एन, तो ए अपॉन बी की पावर एम माइनस एन। समझ में आ गया होगा आपके। फिर आता है पावर लॉ, यानी कि पावर पर पावर हो तो हम क्या करते हैं। क्या होता है, सपोज करो यो ए रेज टू द पावर एम, इसकी भी होल पावर है एन, तो पावर का पावर में आपस में मल्टीपल हो जाता है, तो ये हो जाएगा ए रेज टू द पावर एम एन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल समझाने के जा रहा हूं, कहीं पर लिखा हो 7 की पावर 3 और इसकी पावर 4, तो ये किसके इक्वल है 3 इंटू 4, यानी कि ये इक्वल है 7 रेज टू द पावर 12। समझ में आ गया पावर रूल। ओके, अब जरा हम कुछ जनरल बातें डिस्कस कर लें पहले। देखो ये कहीं पर अभी शुरू के 2 रूल लेके चलते हैं। हमने बताया था, ये फॉर्मूला बताया था ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 5 इंटू ए की पावर 7 और अपॉन में हो ए की पावर 4। तो ऊपर हमने 2 का रूल पढ़ा है, ए इंटू ए 3 आ गया, कितने भी हो सकते हैं। अगर बेस सेम है तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, पावर इंटू वाली प्लस हो जाती हैं, तो 3 प्लस 5 प्लस 7 अपॉन में जो है इनकी डिवाइड में है वो पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी -4। इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देंगे 7 5 12 12 और 3 16, 16 में से 4 गए 12। ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है तो आगे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इजली समझ में आ जाएगा। तो ये नहीं कि ए इंटू ए 2 यूँ 3 4 5 कितने भी टर्म हो, अगर बेस सेम है तो इंटू वाली पावर प्लस हो जाती है, अपॉन में जो भी पावर है वो ऊपर आके माइनस हो जाएगी। सपोज करो नीचे और होता ए रेज टू द पावर 2 होता तो ऊपर जाके ये भी -2 जाएगी, जो अपॉन में यानी कि जिससे डिवाइड हो रहा है, बशर्ते कंडीशन क्या है, सबके एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में बेस सेम होने चाहिए। तो इनटू वाले जितने भी टर्म है बेस सेम है तो प्लस होंगी पावर, और अपॉन में जो है यानी कि डिवाइड हो रहा है बेस सेम है, सबके बेस सेम होने चाहिए तो पावर माइनस में हो जाएगी। तो ये माइनस में हो जाएगी तो अब रिजल्ट आ जाएगा इसका ए रेज टू द पावर 10। ये तो मैंने आपको समझाया, रूल नहीं है ये समझाया। अब फोर्थ, किसी भी एक्सपोनेंट में अगर पावर 0 है, ए रेज टू द पावर 0, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हो ए अपॉन वी रेज टू द पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। नेक्स्ट ए इंटू वी होल पावर एम। अगर ए इंटू बी की होल पावर एम है तो इसका मतलब है ब्रैकेट में जितने भी मल्टीपल में हैं उन सबकी पावर एम होगी, यानी कि ए रेज टू द पावर एम इंटू वी रेज टू द पावर एम। नेक्स्ट इसी तरह अगर कोई रेशनल नंबर है ए अपॉन वी रेज टू द पावर एम है तो वो उसकी न्यूमरेटर की भी पावर होगी और डिनोमिनेटर की भी पावर होगी। ओके, ए इंटू बी, अब ए इंटू बी हम जनरली लिखते हैं, ये मतलब नहीं है कि 2 ही टर्म होंगे, 3 भी हो सकते हैं, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम इंटू सी की पावर एम इंटू डी की पावर एम। इसी तरह यहाँ ए इंटू बी में ऊपर जो भी न्यूमिनेटर और नीचे भी बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, तो न्यूमिनेटर में जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबकी पावर ये होगी एम, और अपॉन में जो है उन सबकी पावर इंटू में एम होगी। क्लियर। नेक्स्ट ए रेज टू द पावर माइनस एम, अगर हमें पावर नोटेशन में लिखना है तो 1 अपॉन ए रेज टू द पावर एम हो जाएगा, यानी कि हम पावर को नीचे लिया तो साइन चेंज हो गई। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिवर्स कि 1 अपॉन ए की पावर माइनस एम हो तो पॉजिटिव करना है तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे इसको, तो ए रेज टू द पावर एम हो जाएगी। ओके, एक लास्ट नहीं सॉरी नेक्स्ट, कहीं पर ये लिखा हो एन रूट ऑफ ए, तो इसका मतलब होता है ए रेज टू द पावर 1 अपॉन एन। यहाँ जो भी लिखा हो 2 3 4 ये 1 अपॉन में आ जाएगा, और इसका तो मतलब जानते हो खाली रूट ए, इसका मतलब होता है रूट का मतलब पावर 1/2, इसका मतलब 2 होता है, बाकी सब में लिखा होगा, इसका मतलब ये होता है सब में, मतलब अगर क्यू रूट है तो क्यू लिखा होगा तो 1/3 वो तो सी में आ गया, 4 है तो 1/4, 6 है तो 1/6। एक और समझिए, वो तो इसी तरह का है, कहीं पर ये लिखा हो ए रेज टू द पावर एम और यहाँ एन रूट है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये सिंबल सर्च कहलाता है, इसके अंदर जो भी है वो लिखा रहेगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 अपॉन एन। फिर हम पावर का पावर मल्टीपल कर देते हैं, ये तो फॉर्मूला ही, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए
रेज टू द पावर m अपॉन n. ओके, नाउ नेक्स्ट सपोज करो हमें -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू एंड सो ऑन n टाइम्स है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 रेज टू द पावर n, है ना. अब n ये +1 होगा या -1 होगा, ये डिपेंड है n पर. इस पर कंडीशन आती है. पहली कंडीशन, इफ n इज इवन, अगर n इवन नंबर है तो ये इक्वल किसके हो जाएगा? ये प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा -1 रेज टू द पावर n की वैल्यू हो जाएगी +1. सेकेंड कंडीशन, हो सकता है इवन ना हो, ऑड हो, n इज ऑड, देन -1 रेज टू द पावर n की वैल्यू होगी -1. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये अक्सर यूज होगा इसमें, इसलिए हम बता रहे हैं कि अगर n इवन है, पावर ब्रैकेट में या बेस माइनस है, उसकी पावर इवन है, तो रिजल्ट हमेशा प्लस आएगा. अब ये डिपेंड करता है क्या आएगा, बेस में क्या है, 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 होता है. -1 है, पावर ऑड है, तो हमेशा आंसर -1 आएगा. अब बाकी कुछ होगा तो रिजल्ट तो माइनस में आएगा. जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, ऑड है, जो भी रिजल्ट आएगा. लेकिन 1 होता है -1 की पावर 3, 3 क्या है? ऑड नंबर. चलो एक एग्जाम्पल देते हैं उसका. ऑड नंबर से मतलब क्या है? -1 रेज टू द पावर 11, ये क्या है? ऑड, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? -1. इसका भी एग्जाम्पल देखो, -1 रेज टू द पावर 100. अब ये नहीं हम -1 इंटू 100 लिखने की जरूरत ही नहीं है, केवल पावर देखेंगे इवन है कि ऑड. अगर इवन है तो +1 आएगा, और ऑड है तो -1 आएगा. फॉर एग्जाम्पल 100 इवन है तो +1 आ गया, ऑड है तो -1 आ गया. ओके, अब ये लास्ट और समझ लो, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक्सपोनेंट में यही है. ये सब रूल आप अच्छे से समझ में आ गए तो हम एक्सरसाइज करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगी. 12th क्या है? सपोज करो हमें ये दे रखा है a रेज टू द पावर p इंटू v रेज टू द पावर q इंटू c रेज टू द पावर r, और ये इक्वल दे रखा हमें a रेज टू द पावर m इंटू v रेज टू द पावर n इंटू c रेज टू द पावर m एंड o. अगर इस तरह का एक्सपोनेंट दे रखा है, यानी कि प्राइम फैक्टर है a b c, इक्वल भी a इंटू v इंटू c है और इक्वल है दोनों, तो a की जो पावर होगी लेफ्ट हैंड राइट हैंड से दोनों इक्वल होंगी. इसका मतलब p की वैल्यू किसके इक्वल होगी? m के. q की वैल्यू किसके इक्वल होगी? n के. और r की वैल्यू किसके इक्वल होगी? c की पावर क्या है? o के. मतलब क्या? देखो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा. कोई सवाल ऐसे दे रखा होगा कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 इज इक्वल 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर a इंटू 5 की पावर v, और पूछ ले फाइंड द वैल्यू ऑफ a b. तो यहाँ 3 की पावर a है, दोनों इक्वल है. यहाँ प्रोडक्ट क्या है? 2 3 5 के, ये प्राइम फैक्टर 2 3 5 ही है, तो यहाँ 3 की पावर a है, तो ये इसकी वैल्यू वही होगी जो 3 की पावर ये है. तो यहाँ हम लिख देंगे a इज इक्वल टू 5 की पावर v और यहाँ 5 की पावर 4, तो v इक्वल टू होगा 4. 3 तो 3 है ही, हो सकता था यहाँ c लिख दिया होता बाई चांस, तो c की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाती? 3. बात समझ में आ गई? तो एक्सपोनेंट के इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही कुछ है. हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे, बहुत इजी है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए. तो वो 2 एक्सरसाइजेस है ना चैप्टर 2 में, चाहे वो RS अग्रवाल की बुक हो, CBSE की, चाहे ICSE बोर्ड की हो, है ना, दोनों बहुत ईजी है, उसी बेस पर हैं जो हमने यहाँ इंट्रोडक्शन कराया. तो इसको आप अच्छे से एक और वीडियो देख लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज करेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.